जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है इल्जाम। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। प्रिया, दरवाजा बंद कर लो। मैं जरा कावेरी बहन जी के घर होकर आती हूँ। कनक बिटिया शादी के बाद पहली बार मायके आई है। उसके हाल चाल ले आऊं। और हाँ, मैंने जो अचार के लिए लाल मिर्चें धोकर सुखाने रखी है उनमें मसाला भर लेना। 2 दिन बाद काव्या आने वाली है। उसे मेरे हाथ का अचार बहुत पसंद है। अपने साथ लेती भी जाएगी। प्रिया की सासू माँ उससे आवाज लगाकर बोली, जी माँ जी। कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। आज सुबह से ही प्रिया के सिर में दर्द हो रहा था। सोच रही थी सारा काम खत्म करके थोड़ी देर आराम कर लेगी, पर अब अगर लेट गई तो नींद आ जाएगी, फिर अचार रह जाएगा। सोचकर मिर्चे लेकर बैठ गई। प्रिया की शादी को अभी साल भर ही हुआ था। कहने को तो घर में उसके पति समीर, माँ जी, छोटी ननद चंचल और देवर साहिल, कुल मिलाकर 5 लोग ही रहते थे। पर सबके खाने पीने की पसंद और टाइम अलग अलग होने की वजह से घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता था। अचार का काम खत्म कर हाथ धो ही रही थी कि चंचल कॉलेज से आ गई। उसे देख बोली, भाभी खाने में क्या बना है? बहुत जोर की भूख लगी है। गाजर मटर की सब्जी और दाल। देखकर मुंह बिचकाकर बोली, यह मुझे नहीं खाना। आप ऐसा करो, जल्दी से मेरे लिए मटर पुलाव ही बना दो। तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। उसे पुलाव और रायता देकर आई। तब तक माँ जी आकर बोली, प्रिया, अभी तक तुमने छत से कपड़े नहीं उतारे। धूप में कपड़ों का सारा रंग उड़ जाएगा। जल्दी से उतार कर लाओ। सबके कपड़े तह करके रखे। तब तक शाम घिर आई थी। समीर भी ऑफिस से आ गए थे। सबको चाय नाश्ता कराकर रात के खाने की तैयारी में लग गई। सारे काम से फ्री होकर करीब 10 बजे जब अपने कमरे में आई तो समीर ने कहा, क्या हुआ? ये मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं, आज सुबह से ही सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। आराम भी नहीं कर पाई, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। वह बेड पर बैठते हुए बोली, अरे यार, दिन भर करती ही क्या हो जो तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता? घर में लोग ही कितने हैं। सारा काम तो राधा कर जाती है। तुम्हें बस खाना ही तो बनाना होता है। माँ भी दिन भर तुम्हारे साथ लगी रहती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में बस एक तुम ही काम करती हो। अब जल्दी से लाइट ऑफ कर दो, मुझे सोना है। अब समीर को क्या बताए कि घर में दिन भर कितने काम होते हैं। तुम तो सुबह अपना टिफिन लेकर ऑफिस चले जाते हो। साहिल को जिम से आने के बाद नाश्ता चाहिए होता है। चंचल जो बताती है उसके लिए उसी टाइम वह बनाना पड़ता है। माँ जी को आज जो चीज फायदा करती है कल वह नुकसान करने लगी है। खैर, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब? तुम्हारी फरमाइश पूरी ना हो तो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। अगले दिन छुट्टी थी। सब घर पर ही थे। सबकी पसंद का नाश्ता बनाते बनाते प्रिया को 11 बज गए। अपना नाश्ता लेकर बैठी ही थी कि समीर उसके पास आकर बोले, तुम्हारा नाश्ता हो जाए तो तैयार हो जाओ, मार्केट चलते हैं। काव्या दीदी इतने दिनों बाद आ रही है, कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं। वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही माँ जी बोली, अभी कितना सारा घर का काम पड़ा है, खाना भी बनाना है। तुम अकेले चले जाओ, यह जाकर क्या करेगी? फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा ठीक है, दाल सब्जी बना जाओ, फुल्के राधा बना देगी। काव्या दीदी उसकी शादी के बाद पहली बार आ रही थी। अपनी शादी के वक्त उनके साथ समय बिताने का ज्यादा मौका नहीं मिला था। सबके साथ साथ वह भी उनका आने का इंतजार कर रही थी। काव्या दीदी की ट्रेन सुबह आने वाली थी। समीर उन्हें लेने स्टेशन गए हुए थे। अभी नहाकर अपने कमरे में आई ही थी कि बाहर से आते शोर को सुनकर समझ गई कि दीदी आ गई है। जल्दी से बाहर आई। उसे देखते ही दीदी बोली, अरे प्रिया, तुम्हें क्या हुआ है? शादी के वक्त कितनी रौनक थी तुम्हारे चेहरे पर, अब कितनी कमजोर लग रही हो। लगता है माँ, आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो मेरी भाभी का। अरे, तुझे अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही? देख तो जरा, मेरे पैरों में कितनी सूजन आ गई है। आते ही इसका चेहरा दिखाई दे गया। इसे क्या हुआ? अच्छी भली तो है। मैंने तो सारा घर इसे सौंप दिया है। अब मैं क्या खाने की प्लेट लेकर इसके पीछे पीछे घूमूंगी?
माँ जी को अपने ऊपर इल्जाम बर्दाश्त नहीं हुआ। हंसती खिलखिलाती काव्या दीदी के आने से घर का माहौल ही बदल गया था। अपनी चॉकलेट और डॉल पाकर उनकी प्यारी सी बेटी पीहू भी जल्दी ही उससे घुल मिल गई थी। चेहरे पर मुस्कान और भाग भाग कर सबकी फरमाइश पूरी करती, सबको मनवार कर खिलाती। प्रिया को देख काव्या को अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आ गए, जब वह भी इसी तरह सबके आगे पीछे घूमती रहती थी। हम सब बैठे यहाँ गप्पे मार रहे हैं और प्रिया कब से अकेली किचन में लगी हुई है। मैं जाकर उसकी कुछ मदद कर देती हूँ, कहकर जैसे ही वह उठने को हुई, माँ ने उसे हाथ पकड़कर बैठा लिया। अरे थोड़ी देर अपनी माँ के पास भी बैठ लिया कर, अपनी ससुराल में तो काम करती ही है, कितने दिन बाद आई है, अब थोड़ा आराम कर ले, उसे तो आदत है, वह सब कर लेगी। माँ जी ने लापरवाही से कहा। माँ 2 दिन हो गए मुझे आए हुए, देख रही हूँ प्रिया सुबह से रात तक अकेले काम में लगी रहती है। आपके घुटनों में दर्द है। चंचल कॉलेज से आने के बाद फोन लेकर बैठी रहती है। मैं कुछ करना चाहूँ तो आप अपने पास बैठा देती हैं। अब तो सबका खाना भी हो गया, देख कर आती हूँ रसोई में कर क्या रही है इतनी देर से आखिर। काव्या दीदी किचन में आई तो उसे बर्तन धोते देख हैरान रह गई। वह कुछ बोलती उससे पहले ही प्रिया बोली, अरे दीदी आप, कुछ चाहिए था क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें बुलाने आई थी कि हमारे साथ आकर बैठो। लेकिन तुम मुझे यह बताओ, बर्तन क्यों धो रही हो? सुबह राधा तो आती है ना। वो दीदी, रात में जूठे बर्तन रसोई में रखना अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए मैं रोज बर्तन धो देती हूँ। आप सबके साथ जाकर बैठिए, मैं बस अभी आती हूँ, प्रिया ने प्यार से कहा। जहाँ सब बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, काव्या वहां जाकर बोली, ये हो क्या रहा है इस घर में माँ? तुम बहू लेकर आई हो या नौकरानी? अरे क्या हुआ, कुछ बता तो सही। मैंने किसे नौकरानी बना दिया? माँ जी उसे गुस्से में देख बोली, जितने लोग हैं उतनी तरह का तुम्हारे घर में नाश्ता और खाना बनता है, ढेरों बर्तन गंदे होते हैं। खाने का काम ही क्या कम था कि अब घर की बहू ही रात में अकेली बर्तन साफ करेगी? घर का काम करने से कोई नौकरानी बन जाता है क्या? यह सब मैंने भी तो किया है। उस जमाने में तो सफाई और बर्तन भी खुद करने पड़ते थे। तुम चारों को संभालती थी और घर का सारा काम भी करती थी। तुम्हें तो याद होगा अपनी दादी का, बैठे बैठे बस हुक्म चलाती थी। फिर तो आपको अपनी बहू का दर्द और ज्यादा समझ में आना चाहिए था माँ, पर आप तो बिल्कुल अपनी सास जैसी बन गई हैं, जैसे उनके किए की सजा आप प्रिया को देना चाहती हैं। अपनी सेहत तो देखिए, इस उम्र में क्या हाल हो गया है आपका। आप क्या चाहती हैं प्रिया का भी यही हाल हो? मैं सोचती थी कैसे लोग होते हैं जो बहू को नौकरानी बनाकर रखते हैं, पर यह तो मेरे अपने ही घर में हो रहा है। और हाँ समीर, तुम एक दिन फोन पर मुझसे कह रहे थे प्रिया को समझाओ, दिन भर कैसा हुलिया बनाए रखती है, उसे टाइम है अपनी तरफ देखने का। औरों को तो छोड़ो, तुम एक पति होकर अपनी पत्नी की तकलीफ नहीं समझ पाए। जो मुझे 2 दिनों में दिख गया वह तुम्हें आज तक नजर क्यों नहीं आया? माँ के जमाने में क्या हालात थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज तो हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। क्यों नहीं घर में कोई नौकरानी रख लेते? प्रिया को भी अपने लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं दीदी। मैं तो बस यही सोचता था कि घर में काम ही क्या है, बस खाना ही तो बनाना होता है। प्रिया ने भी मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। समीर बोले, आप परेशान मत हो दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबकी आवाज सुनकर प्रिया रसोई से बाहर आकर बोली, तुम कितनी ठीक हो वो मुझे दिखाई दे रहा है। लगता ही नहीं कि तुम्हारी शादी को 1 साल होने में अभी 1 महीना है। शादी के बाद कितनी रौनक होती है लड़कियों के चेहरे पर, और तुम बिल्कुल मुरझा गई हो। मुझे तो लगता है मेरे आने से तुम्हारा काम और बढ़ गया है। समीर, जल्दी से मेरा टिकट करा दे, मुझे नहीं रहना यहाँ। आप इतनी जल्दी जाने की बात मत करो दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि प्रिया को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। समीर दीदी के पास आकर बोले, अपनी माँ को माफ कर दे बेटा,
मैं भूल गई थी कि जो सबको खुश रखती है उसे खुश रखने की जिम्मेदारी भी तो हमारी होती है। कल ही राधा से कहूंगी अपनी बेटी को शाम तक के लिए यहाँ छोड़ दिया करे। और हाँ प्रिया, चंचल जब घर में हो तो उसे अपने साथ रखकर कुछ रसोई का काम सिखाओ। माँ जी उसकी तरफ देखते हुए बोली। और प्रिया सोच रही थी, कौन कहता है कि नंदे सिर्फ बुरी और घर में आग लगाने वाली होती है। मेरी ननद तो बहन से भी बढ़कर है, जिन्होंने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।